सुरसूरी नगर गांव में प्रियल अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रियल के पिताजी बहुत अमीर कपड़े के व्यापारी थे। उनकी बहुत बड़े कपड़े की दुकान और शोरूम था। उनका अपना ब्रांड भी था। प्रियल के पिताजी बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे। वह अपनी बेटी प्रियल को बहुत प्यार करते थे। प्रियल की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को वह पूरा करते थे। जो कुछ भी प्रियल अपने पिताजी से कहती वह उसे जरूर लाकर दिया करते थे। एक दिन प्रियल को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम मोनू होता है। मोनू बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वह गरीब परिवार से होता है। वह प्रियल जितना अमीर तो नहीं था। मोनू अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता था। मोनू के बचपन में ही मोनू के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से मोनू की देखभाल उसकी माँ ही कर रही है। मोनू की माँ बहुत अच्छी होती है। वह दूसरों के घरों में जाकर मेहंदी लगाती और कुछ पैसे कमाती। उससे ही वह आज तक अपना घर चला रही थी। मोनू और प्रियल एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद प्रियल अपनी पसंद मोनू से लव मैरिज शादी कर लेती है। शादी के बाद भी प्रियल हर महीने अपने मायके से कुछ न कुछ अपने ससुराल में लाती रहती थी। प्रियल, आज तुम क्या लेकर आई हो अपने मायके से? ये ठीक नहीं है। हर महीने तुम कुछ ना कुछ लेकर चली आती हो। तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। मैं तुम्हें हर बार तो खर्चे के लिए पैसे देता हूँ, उसी से अपनी जरूरत का सामान ले लिया करो। देखो मोनू, तुम जो पैसे देते हो उस पैसे से मेरी एक ड्रेस भी नहीं आ सकती। मैं ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ, सभी बहुत कॉस्टली होती है और मेरे घर वाले मुझे कुछ भी नहीं बोलते। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम चिंता मत करो। मोनू की माँ मेहंदी लगाने का काम बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और सभी लोग शादी एवं पार्टी में उनसे ही मेहंदी लगवाने के लिए बुलाते थे। मेहंदी लगाने से उसे कुछ इनकम हो जाती थी। इसी तरह एक दिन, माँ जी, हमारे घर में शादी है, प्लीज आप आकर हम सभी को मेहंदी लगा देना। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊंगी। ये क्या माँ जी, आप दूसरों के घरों में मेहंदी लगाओगी तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। मेरे घर वाले क्या कहेंगे? प्रियल, ये क्या बोल रही हो? पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने दूसरों के घरों में मेहंदी लगाकर ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। और अब तो माँ ने मेहंदी लगाना बहुत कम कर दिया है। माँ को मेहंदी लगाना पसंद है, इसीलिए वह जाती है। फिर मोनू की माँ मेहंदी लगाने चली जाती है। इधर प्रियल को मोनू की माँ एक आंख नहीं पाती थी और वह हमेशा अपने पैसे का गुणगान मोनू की माँ को सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन प्रियल की सहेली आरती की शादी फिक्स हो जाती है और उसके यहाँ मेहंदी की रस्म होने वाली होती है। उसी का इनविटेशन प्रियल को मिलती है। आरती, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। सभी सहेलियां एक ही ड्रेस कोड में होगी तो बड़ा मजा आएगा। मुझे भी तुम्हारा पार्सल मिल गया है। मैं भी ड्रेस पहनकर तुम्हारी मेहंदी की रस्म में आऊंगी। ड्रेस भिजवाने के लिए थैंक यू। चलो बाय, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। प्रियल वह पार्सल देखती है। पार्सल में साड़ी और ब्लाउज का सेट होता है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है और कलर भी कितना सुंदर है। ओ नो, इस पर तो कुछ सिलवटें आ गई है। चलो कोई ना, मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ। फिर प्रियल उस साड़ी और ब्लाउज को प्रेस करने लगती है। ब्लाउज को प्रेस करते समय प्रियल मेहंदी में एंजॉय करने के बारे में सोचने लगती है और उसका ब्लाउज पीछे साइड से जल जाता है। ओ नो, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे ये ड्रेस पहन पाऊंगी? मैंने सब कचरा कर दिया। आरती ने कितने प्यार से ये ड्रेस भिजवाया था और मेहंदी के लिए यही ड्रेस कोड है।
अगर मैं दूसरी ड्रेस पहन कर जाऊंगी तो सब मेरे से नाराज हो जाएंगे और आरती भी गुस्सा करेगी। यह सब सोचकर प्रियल रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? प्रियल सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। सारी बातों को सुनकर उसकी सासू माँ बोलती है, इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूँ ना, तुम उदास ना हो। इस ब्लाउज को मैं दूसरा डिजाइन दे दूंगी। साथ में मेहंदी से मैं तुम्हारे बैक साइड को और भी खूबसूरत बना दूंगी। तुम एकदम दुल्हन की तरह दिखोगी। सच माँ जी? हाँ हाँ बेटी, लाओ वो ब्लाउज मुझे दो। फिर उसकी सास ब्लाउज के जले हुए भाग को काटकर एक न्यू डिजाइन बना देती है और प्रियल की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज से मैच होता हुआ एक सुंदर सा डिजाइन बना देती है। प्रियल जब मेहंदी की रस्म में जाती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं और सभी ये पूछते हैं कि ये डिजाइन तुमने कहाँ से बनवाया है। प्रियल बताती है कि ये डिजाइन मेरी सासू माँ ने बनाया है। फिर सभी उसकी सासू माँ की तारीफ करते हैं। अब प्रियल मेहंदी की रस्म से वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद वह अपनी सासू माँ से बोलती है, थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ जी, सहेलियों ने मेरी मेहंदी वाली ड्रेस की बहुत तारीफ की। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और हाँ माँ जी, आरती की शादी में आए हुए सभी सहेलियों ने उसकी शादी के दिन मेहंदी के ब्लाउज के लिए आपको ऑर्डर दिया है। मैंने उनको हाँ बोल दिया है। आप कृपया उनको भी मेहंदी वाला मेहंदी ब्लाउज स्टाइल मेहंदी लगा देना। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मेरा तो काम यही है और मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको शौक से मेहंदी लगाती हूँ। ठीक है माँ जी, अब आप ये लीजिए एडवांस के पैसे जो उन लोगों ने दिए हैं। इस तरह प्रियल अपनी सास को माँ का दर्जा देने लगती है और घुल मिलकर रहने लगती है। अब प्रियल भी अपनी सासू माँ से मेहंदी लगाना सीखने लगती है। इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम लिखकर बताएं कि किसको किसको मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एक दिन एक चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप बदलकर टमाटर बेच लगती है। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर, काफी कम दाम में ताजे ताजे टमाटर। तभी वहाँ पर वीर और शिवा आ जाते हैं। जैसे ही वीर टमाटर को देखता है वह टमाटर खरीद लेता है और घर आ जाता है। रात हो जाती है। वीर टमाटर को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वह टमाटर खा लेता है। जैसे ही वह टमाटर खाता है वह भूत में बदल जाता है। यह देखकर शिवा रोने लगता है और वह तुरंत उसे धूनी बाबा के पास ले जाता है। रास्ते में ही उन्हें धूनी बाबा मिल जाते हैं। शिवा धूनी बाबा को सारी बात बता देता है। तब धूनी बाबा बोलते हैं, बच्चा, इसे ठीक करने का बस एक ही उपाय है। यदि लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि वीर को ठीक करना चाहिए या नहीं।